जय हिंद दोस्तों। सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एज प्रोबेबिलिटी यानी एज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे लोग। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ एज ऑफ 5 चिल्ड्रेन बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 years each एज 5 years, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। यानी फिर एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए हिंदी में। 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है? यानी सबसे जो छोटे बच्चा है उसका एज। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे तो क्या करेंगे, जो बच्चा होगा उससे जो उसका आयु का योग होगा उसमें भाग दीजिएगा तो बीच वाला निकलेगा। बाकी देखिए कैसे निकालेंगे हम यार। देखिए यहाँ पे 50 साल है। बच्चों की संख्या कितना है? बच्चों की 5 बच्चों की आयु यानी बच्चों की संख्या से भाग दिए 10 आया। 10 जो होगा बीच वाले बच्चों की संख्या, यानी 5 तो 2 इससे बड़ा होगा, 2 इससे छोटा। हमेशा ऐसे मानेंगे, जो भी होगा उसे जितना होगा कुछ हाफ को बड़ा कर दिए, हाफ को छोटा कर दिए। जैसे देखिए अब 3 वर्ष के अंतराल पर तो 10 और 3 13 और 3 16, इससे आ जाइए 3 कम 7 4, यानी सबसे छोटे बच्चों का जो योग होगा वह होगा 4 वर्ष। ऐसे ही निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछा है। एट present the ratio of the age of Maya and Chaya is 6:5, and the 15 years from now the ratio will be get changes to 9:8 Maya's present age। यानी माया का प्रेजेंट एज निकालना है। फिर देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। माया वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है, और अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 हो जाएगा। तो माया की वर्तमान आयु क्या होगी निकालना है। देखिए इसका बेसिक टाइप बताए थे, फिर इसका जो है स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। बेसिक टाइप हो गया आपका, जैसे दिया हुआ है 6, सबको एक्स मान लेंगे, एक्स हम इसके साथ ले लेंगे। अब से 15 वर्ष बाद, तो बाद मतलब प्लस, आप पहले का -9:8। ये आपका बेसिक एज होगा जो आप बचपन से पढ़े होइएगा इस टाइप से। इसको इधर गुना करते हैं, इसका इधर जो बचता है उसको एक बार निकाल भी देते हैं। 2x + 5 कॉमन निकालें, 5x + 15 3 3 9 8 दूनी 16x 8 × 5 40 5 3 15x + 15 3 45। घटाए तो हो गया x, इसको घटाए तो हो गया 5, यानी 1 का 5 आया। तो माया के जैसे 30 वर्ष होगा 6 गुण, माया फर्स्ट वाली है, हाँ, तो 6 × 5 यानी माया का एज जो होगा वह 30 साल होगा। लेकिन हम लोग इस तरीका से नहीं बनाएंगे, हम लोग देखिए स्मार्ट अप्रोच बता रहे हैं आपको। 6 5 9 रेशियो। आप देखिए रेशियो जो है 3 का इधर भी अंतर सेम है। डिफरेंस अगर सेम हो, डिफरेंस इधर भी सेम है, डिफरेंस इधर भी सेम है। जब डिफरेंस सेम हो तो कुछ नहीं करना, उसका जो बाद या पहले होगा उसको लीजिए। 3 का वैल्यू कितना है? 15 है। 1 का वैल्यू कितना हो गया? 5। अब कह रहा है वर्तमान में माया कैज का रेशियो कितना है? प्रेजेंट का 6 है, तो 6 × 5 यानी 30 वर्ष माया कैज होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रेशियो ऑफ द present age of a mother to that of the daughter is 7 is
7:1. After 5 years, the ratio will be becomes 4:5. What is the difference in their परसेंटेज? यानी एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें। देखिए फिर इसका रेशियो देखेंगे सेम है। यहाँ पे देखिए रेशियो जो है उस यहाँ पे 6 का अंतर है, यहाँ पे 3 का, यानी 6 का डिफरेंस करने के लिए हम 2 से अगर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो इसका भी सेम हो सकता है। देखिए यहाँ पे 8:1 ये नया हो गया। अब देखिए तो इसमें भी सेम डिफरेंस होगा, इसमें भी सेम डिफरेंस होगा 1 का, यानी 1 का वैल्यू जो है 5 वर्ष है, 5 है, तो कह रहा है अंतर प्रेजेंट एज का डिफरेंस बोलना है। तो 6:1 का रेशियो अंतर कितना होगा 6, या यहाँ देखिए 6 है तो यहीं पे आप 6 है डिफरेंस, तो 5:36, यानी जो एज हो जाएगा अंतर उसके माँ बेटी के एज का वो आपको 30 ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट, 8 years ago the ratio of the ages of A and B was 5:4. The ratio of their present age is 6:5. What will be the sum of age of A and B after the 7 years from now? कह रहा है ए और बी का आयु का अनुपात जो है 5:4 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 था। 7 वर्ष बाद यह जो है आपको 7 वर्ष बाद ए और बी का आयु का अनुपात निकालना है, योग निकालना है। देखिए इसको ये तो सेम है, डिफरेंस सेम है एक, यानी एक का वैल्यू जो है आपका वह देखिए कितना है 8 वर्ष बाद वह इतना रहता है। 8 वर्ष पहले 5:4 होता है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। चलिए देखिए 8, यानी एक का वैल्यू जो है वो 8 है, तो हमको योग निकालना है। 6, 5, 11, 6, 5, 11, एक का वैल्यू जो है आपका 8 है। 11 गुने 8, 11 8 88। अब देखिए ए और बी का जो एज होगा आपको 7 साल बाद बताना है। 7 साल बाद, ये तो वर्तमान एज हो गया, आज से 7 साल बाद दोनों का एज बढ़ा होगा, तो यानी 7 से 14 साल इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 102, यानी 7 साल बाद ए और बी के आयु का योग जो हो जाएगा वो आपको 102 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के अनुपात 2:5 है। यदि वर्षों में उनकी आयु का अनुपात गुणनफल 1000 है तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी? 10 वर्ष बाद सिंपल काम है, मल्टीप्लीकेशन है। रेशियो कितना है 2 है, गुना किए 10 आया, गुणनफल कितना है 100 है, और इसको x मान लेते हैं। इसमें इसका भी x मान लीजिए, इसका भी x मान लीजिए, 10x² है। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0, x बराबर कितना हो गया 10, 5 और 2 है,
यानी इसमें 10 से गुना किया तो 10 पचे 50 और 10 दूनी 20, यानी जो पिता का एज होगा वह वर्तमान एज जो हो गया 20:50 हो गया, लेकिन 10 वर्ष बाद पिता की आयु बताना है तो 10 साल बाद इसमें 10 ऐड करेंगे, यानी पिता की जो एज होगा वह होगा आपका 60 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज ए एंड बी इज 3:5 if the ratio of their age 5 years hence become 30 रेशियो। क्वेश्चन हो गया था, इसके पहले हम लोग बना दिए। 8 वर्ष पूर्व 4 वर्ष बाद, ये भी क्वेश्चन हो गया है। चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग दोस्तों कल लेकर आते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते, जय हिंद।